साथियों, आदेश प्रणाम सभी को। आदेश प्रणाम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा कान में आवाज आना, कान में खुसर फुसर होना। तो ये खुसर फुसर क्यों होता है, हमारे साथ क्यों होता है, ये आवाजें किस प्रकार की होती है, कौन ये आवाजें हमारे कान में बता के जाता है। जब आप रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, रेगुलर जो भी आपका इष्ट देव है, देवी है, देवता है, जो भी है, तो साथियों उसका घेरा क्या है कि हमारे चारों तरफ उसकी शक्ति का घेरा बन जाता है। अगर हमारी पाठ पूजा सही है, हम अगर भोग लगा रहे हैं वो सही है, हवन यज्ञ हमारा सही है, जब तक हमारा सही है, तो साथियों महीने सवा महीने के अंदर वो शक्तियाँ हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लग जाती हैं साथियों। और उनकी जो ऊर्जा होती है वो हमारे चारों तरफ रक्षा सूत्र बना देती है साथियों। तो ऐसे में होता क्या है कि हमारी इंद्रियां हमारी ये सिद्ध होने लग जाती है और उन देवताओं की ऊर्जा हमारे पास होने लग जाती है साथियों। अगर आपके पास गुरु है तो उस ऊर्जा को वो जल्दी पहचान सकता है और हम भी जल्दी पहचान सकते हैं, क्योंकि गुरु जो मार्ग बता देता है साथियों, वो मार्ग कोई और नहीं बता सकता। इस आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा अगर हम करें तो, और हमारे पास गुरु नहीं है, हमारी भक्ति साधना प्रगाढ़ है साथियों, तो हमारे साथ क्या होगा कि ये प्रोसीजर लंबा चला जाएगा। शक्ति हमारे पास विराजमान रहेगी और वो हमें कुछ ना कुछ कहती रहेगी, यार हम ये असमंजस में रहेंगे, पता नहीं कान में कौन बोलता है या कान में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जैसे कोई अनजान आदमी आ गया तो उसके बारे में भी हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां हमें बता देंगे कि यह आदमी चोर है, या इसने कोई कुकर्म किया है, ये पापी है, या इसके साथ कोई देवीय शक्ति है, या कोई मसाणी क्रिया है, या कोई तंत्र साधन है, या ये तांत्रिक है, या भगत है। इतना सुझाव हमें साथियों होने लग जाएगा। फिर अगर आपको जो आपका मन ये बात बताने लगे, जैसे कोई दुखिया आ गया तो उसकी भी बता देगा कि इसके साथ चौराया है, ये परेशान आदमी, इसको ये बात बता दो। या फिर कोई पर्सनली आ जाता है कि आप पाठ पूजा करते हैं नित्य नियम से, हमारी तरफ देखो, हमारा भी कुछ करो। तो साथियों जैसे आपने देवी की अगर आप पाठ पूजा करते हैं तो आपने बता दिया भाई नवमी या अष्टमी के दिन माता की 9 कन्या को जिमा देना, आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तो साथियों सिद्धि हो जाएगा आपकी बात। ये जो शक्ति जिसकी आप पूजा करते हो आपकी बात कटने नहीं दे, पूरी जी जान लगा दे। क्यों? क्योंकि जो देवी देवताओं की ऊर्जा आपके पास विराजमान है, 24 घंटे रहती है साथियों। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है साथियों। अगर गुरु है तो इस प्रोसीजर को हम जल्दी सेट कर सकते हैं, इनके गणों से हम बात कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि जैसे गण अचानक आ गए, कान में खुसर फुसर भी करते हैं और हमारे अंदर प्रवेश जैसे शक्तियां गण की आती है, तो साथियों हमारे साथ क्या होता है, जैसे अचानक से जी घबराना, उच्चाटन क्रिया लगना, मन नहीं लगेगा, घर में भी घर वालों से बात करने का मन नहीं करेगा, 2 मिनट इधर बैठे, 5 मिनट उधर बैठे, 10 मिनट उधर बैठे, जैसे हमने किसी की चोरी कर ली हो साथियों, इस तरह का हमारा मन हो जाएगा। तो हमारा शरीर और धीरे धीरे कांपने लग जाएगा साथियों, आंखों से आंसू चालू हो जाएंगे साथियों। और अगर गुरु है तो इन शक्तियों को पहचानने में साथियों ये मिनटों का खेल रह जाता है साथियों। अब होगा ये कि जैसे ये जो गण हमारे कान में जो फुसर फुसर करते हैं और हमें गुरु जी के बताए हुए अगर रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो साथियों इनकी जानकारी हमें सटीक होने लग जाएगी। हो सकता है हमारा दरबार भी चालू हो जाए, और कोई अगर हमारे पास दुखी आता है साथियों वो भी अमन चैन होने लग जाएगा साथियों। और अब कई ऐसे लोगों के पास जो शक्ति है, उनके दूत कान में खुसर फुसर बातें बताते हैं, मगर वो सही संपर्क बना नहीं पाते साथ। क्यों? क्योंकि उसके पास गुरु है नहीं और वे दुविधा में फंसे रह जाते हैं साथ, और गुरु ही इन दुविधाओं से निजात दिला देते हैं। फिर अगर संपर्क हमारा सही होने लग गया तो साथियों हमारे फिर आगे काम क्या होगा कि हमें और विनम्र बनना है, अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। और बहुत से ऐसे होते हैं 50% की वो अहंकार में आ जाते हैं, वो मेरे बताए हुआ ये कार्य होने लगे। क्योंकि हम एक दुखी को अगर ठीक करते हैं तो साथियों 5 को बताएगा, 5-10 को बताएंगे, और धीरे धीरे हमारे पास जहाँ तक आने लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि पाठ पूजा भोग विलास में आगे पीछे कर देते हैं, समय का भान नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता, और बस पूजा करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो शक्ति हमें छोड़ के चली जाएंगे, लोगों के मनोरथ सिद्ध होने लग जाएंगे और हम वापस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो साथियों अहंकार ना करके विनम्र बने। और फिर क्या है, जैसे ये जोत चलती है साथियों, अगर जोत चलती है तो जैसे हम ध्यान लगाएं तो साथियों जोत की तरफ बिल्कुल देखें और माला करते रहें।
तो ज्योत की तरफ ध्यान लगा के जितना हमारा ध्यान लगेगा तो साथियों उतना ही संपर्क हमारा ज्यादा होगा। तो आप जैसे ध्यान लगाएंगे साथियों, आपके मन में धीरे धीरे आवाज आने लग जाएंगी कि हमें एक माला करनी है, क्या करना है। तो धीरे धीरे हमें सुझाव आने लग जाएगा। तो हम धीरे धीरे जैसे किसी की जैसे पूछ बताते हैं, बात बताते हैं, पूजा बताते हैं, आप अपनी भाषा में कुछ भी कहोगे तो इष्ट देव आपको क्या कह रहा है ये आपको पता लगने लग जाएगा, और वो बातें सटीक होंगी लोगों के और अपने खुद के मनोरथ सिद्ध होने लग जाएंगे। फिर ये शक्तियां क्या करती है साथियों कि रात को 2-3 बजे के लगभग साथियों स्वप्न में आके और दृष्टांत देने लग जाएंगी। जैसे हम दरबार चला रहे हैं, हमारे अंदर आ रही है शक्ति और हमें उठा के चली जाएंगी 2 और 3 बजे के बीच में, और कहेंगी ध्यान करने लग जाओ। तो साथियों वहीं बिस्तर पे बैठ के 2-4 जोटा माला का निकाल दिया, जो मंत्र हमें जो ध्यान लगाते हैं वो ध्यान लगाए घंटा, आधा घंटा, 10-20 मिनट, तो साथियों रोज ही जगाने लग जाएंगे और आपका मन भक्ति में लगने लग जाएगा। साथियों उस समय बिल्कुल आलस ना करें, क्योंकि हमारे जो इष्ट देव है, चाहे देवी हो चाहे बजरंगबली हो, तो उस हमारे इष्ट देव ने हमें चुना है। तो साथियों उस कार्य करने में बिल्कुल भी आलस ना करें और बैठे रहें। तो साथियों सटीक कान में आवाज आके आपको बताने लग जाएंगे और सटीक जानकारी आप लोगों को बताने लग जाएंगे साथियों। तो इसमें विलंब ना करें और ध्यान से और अपने विवेक से और बड़ी विनम्रता से पाठ पूजा करते रहें, और अहंकार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए साथियों। और ध्यान ऐसा भी नहीं लगाएं कि माला तो कर में फिरे, जिब्या फिरे मुखमाएं, और ध्यान तो तेरा कहीं और है। तो ये तो सुमरण ना है, सुमरण करें बिल्कुल ध्यान लगा के, और ये समझ लो कि बेड़ा पार है, जीवन में मंगल ही मंगल साथियों होने लग जाएगा। तो अगर कान में आपके भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है, बात आती है, तो साथियों गुरुजी से संपर्क करें। और अगर गुरुजी नहीं है तो साथियों जिस इष्ट देवता की आप पूजा करते हैं उसको हाथ जोड़ के बताएं कि मेरा गुरु कौन है, आप मुझे उसके पास भेजें। तो साथियों महीने 20 दिन में आपको कोई ना कोई गुरु, ये जो आपके शक्ति इष्ट देव हैं, ये अपने आप ही रास्ता करते हैं। और गुरु के बताए हुए मार्ग पर साथियों हमें चलना चाहिए। उस मार्ग पे अगर हम चल पड़े तो साथियों देख लें जिंदगी में आनंद ही आनंद है साथियों। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम।